everyone, by profession I am dietitian Lakshman. Today I am going to discuss about how to control the hair fall and what are diets you can include in your daily basis so that it can reduce your hair fall and promote the hair growth. So let's start. First I am going to talk about the diet because which is very important, right? So अपनी डाइट में आपको प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स की क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है, ठीक है। ये मिनरल्स से जितने भी फूड होते हैं उसको इंक्लूड करना है। और ऑयल के बेसिस पे अगर बात करूँ तो कोकोनट ऑयल, ठीक है, या ऑलिव ऑयल, या अगर आपको आंवला का पाउडर मिल सकता है जिसे आप हेयर मास्क बना के यूज़ करो, दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि डाइट में बहुत सारे बीट हो गए, ठीक है, कैरेट हो गया, ये सब एज अ सैलड फॉर्म में आप ले सकते हो। अभी विंटर का मौसम में पालक हो गया, अगेन ये सब बहुत ही हेल्पफुल होता है डाइट के लिए, ठीक है। फ्लैक्सीड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ। इसके अलावा आप अगर फ्लैक्सीड को खाना पसंद नहीं करते तो आप उसे लाइक नॉर्मल वाटर में बॉईल करके उसका एक थिक जेल फॉर्म बन जाता है, उसे भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत अगेन यूज़फुल होता है हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ऑयल मैंने बता दिया, लाइक कोकोनट ऑयल या आंवला का तेल मिल जाता है ये, या ऑलिव ऑयल, दैट विल बी गुड। बाल धोने के एक तरीके के बहुत ज़्यादा आपको ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा वार्म वाटर नहीं यूज़ करना है, ठीक है। और हाँ, जब भी आप शैम्पू अप्लाई करते हो अपने बाल पर तो ये ध्यान देना है कि रूट्स में बहुत ज़्यादा उसे लाइक रब नहीं करना अपने हाथों से, क्योंकि वो रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं अगेन, तो हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो भी अगर आपको अच्छे से सफाई करनी, नॉर्मल हाथों से अप्लाई करना है, एकदम वार्म प्रॉपर्ली अप्लाई करना है, एंड देन अच्छे से आप नीचे के जो एरियाज होते हैं स्कैल्प में, ये मैं कहना चाहती हूँ कि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डाल के उसे क्लीन करना है, ठीक है। इसके अलावा डाइट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, ठीक है, और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के कारण, इन दैट केस आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो या वॉक अप्रॉक्स 30 मिनट्स इन अ डे, दैट विल बी मच यूज़फुल। एंड जैसे बाहर जाते हो तो अभी का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट, एनवायरनमेंट में, तो इससे आप बच नहीं सकते, बट आपको ये करना है कि अपने हेयर को प्रॉपर्ली कवर करके बाहर निकलना है। और जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो थ्रू द व्हीकल तो आप उस टाइम तो कवर कर ही सकते हो एटलीस्ट। एंड शैम्पू जो काफ़ी माइल्ड हो, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड ना हो, ट्रस्ट में वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं एडवाइस करूँ तो, ठीक है। और क्योंकि अभी बहुत सारे शैम्पूज़ और कंडीशनर ऐसे हैं जिनमें केमिकल इतनी ज़्यादा है कि कैंसर की भी चांसेस को बढ़ाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वो अगर हर्बल है तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, और नहीं तो कोई माइल्ड शैम्पू से आपको वॉश करना है। हाँ, और हेयर ऑयलिंग की मैं बात करूँ तो ऑयलिंग एवरीडे नहीं करनी है, ठीक है। और हाँ, हफ्ते में आप 2 बार हेयर का ऑयलिंग से मसाज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से भी हेयर फॉल होता है, ये मैंने खुद ट्राई करा इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और हेयर ग्रोथ के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपर एवरीडे कॉम्ब करनी है बालों को, ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। और जब आप प्रॉपर कॉम्ब करने के बाद हेयर ऑयल अप्लाई करते हो विद इन 2 वीक तो बहुत बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। उसके बाद आप लाइक कंडीशनर कर सकते हो, शैम्पू कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इशूज़ होता है तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर फॉल का। मेडिकेशन, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हो तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर फॉल का, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एंड अगेन ये आप खुद भी सर्च करोगे तो काफ़ी लाइक रीज़नेबल है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मेडिकेशन पे हो, तो बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना है, ठीक है, ताकि बॉडी में जो एक्स्ट्रा उससे जो भी टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाए वाटर के थ्रू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज़ है तो भी दिक्कत आती है, आप आंवला का यूज़ कर सकते हो, हेयर मास्क प्रॉपर लगा सकते हो मंथली बेसिस पे 1 टाइम, दैट विल बी गुड। डाइट में आपको दालें इंक्लूड करनी है अगेन, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कभी दाल ही नहीं खाते हो। प्रोबायोटिक्स ऐड करने अपने डाइट में, लाइक दही वगैरह, योगर्ट, पनीर, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड करो।
अगर आप गार्लिक वगैरह खाते तो अच्छी बात है, अनियन गार्लिक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप अंडे खा सकते हो, राइट, क्योंकि उससे बीटा कैरोटीन का सोर्स काफ़ी अच्छा होता है एंड प्रोटीन का भी। एंड अगर आप अंडे को लगाना पसंद करती है तो वो भी लगा सकती हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद। लेकिन हाँ, अब भी मैं इस केस पे यही कहूँगी कि लगाने से ज़्यादा बेटर होता है कि आप उसे खाने में बिलीव करें, क्योंकि वो इंटरनली हमारे जो भी रूट कॉज होते हैं ना, रीज़न्स होते हैं, उसकी वजह से ही हमारे बाहर के आउटर बॉडी में वो रिजल्ट्स होते हैं, राइट। इन दैट केस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईटिंग पे बिलीव करना कि अप्लाई पे, है ना। इसके अलावा आप ग्रीन वेजीज़ में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप मेथी, धनिया, पुदीने या पालक, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करें। और कुछ नहीं हो सकता तो मेथी का पराठा, है ना, मेथी का पराठा वगैरह लाइक हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकती है। धनिया की चटनी आप एवरीडे बेसिस पे, अल्टरनेट डेज़ पे ले सकती है। पुदीने का आप चाय पी सकती हैं एज अ हर्बल टी बना के, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। स्ट्रेस से बचना अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, किसी एक रीज़न से ही हेयर फॉल नहीं होते। तो पहले आपको रूट कॉज अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बाहर जाती हैं तो हमेशा बाल खुले रखती हैं या उसके बाद आपका प्रॉपर कॉम नहीं होना, दिन भर ऐसे ही रह जाना, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो उसे अच्छे से लाइक अगर आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो वो आपकी ग्रोथ में भी प्रमोट करता है ना। डाइट अगर आपकी सही है और फिर भी हेयर फॉल हो रहे तो आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक पल्स में अगर बात करूँ तो पल्सेस में मूंग दाल, मसूर की दाल या चने की जो सब्ज़ी हो जाती है, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में लाइक हीमोग्लोबिन कितना है। प्रॉपर आप वीकली में या 6 मंथ्स के इंटरवल में आप अपना ब्लड टेस्ट करा रही है हीमोग्लोबिन का, है ना, वो भी ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे अच्छे से। पहले अपना रूट कॉज फाइंड करना, अपना डॉक्टर खुद ही बनना है ना, और फिर आप अपने हेयर फॉल को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। That's all in this video. God bless you all.